वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में 12th का जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली को ही हम लोग ग्रुप 15 या पिनिकोजेंस बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं ये जनरली सफोकेटिंग गैस का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। तो फर्स्ट है, डाइनाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस। डाइनाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, एकदम सही है। N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। विच एक्ट लाइक एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे N2 की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है और ये इजीली मतलब ब्रेक नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 +3 +5। ये भी सही है। नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो मैक्सिमम +5, मिनिमम 5 -8 -3 होगा, और +3 भी एग्जिस्ट करता है नीचे आने पे, क्योंकि इसमें मेटल्स भी हैं। नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी, अपने ग्रुप में इसकी एबिलिटी है पी पाई बॉन्ड बनाने की। बाकी पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि उसकी साइज़ लार्ज हो जाती है नाइट्रोजन के बाद जो है। स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण मैक्सिमम से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम +5 है, इससे 2 कम मतलब +3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये इनकरेक्ट है, मतलब ये सही होगा ऑप्शन। ई पार्ट है, नाइट्रोजन सोज ए मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 6। नहीं, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 होगी, क्योंकि इसके पास वैकेंट 5 नहीं 4 होगी, 5 भी नहीं 4 होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, आगे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड भी बनाएगा। तो 1 सिग्मा 2 पाई बनाएगा, तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनेंगे और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। एक लोन पेयर जो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 3 + 1 4 हो गया। तो 4 से ज़्यादा इसकी कोवैलेंसी नहीं हो सकती है, तो ये भी इसका इनकरेक्ट है। तो डी एंड ई हो गया। डी एंड ई डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। सेकेंड है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज एसर्शन एंड अदर इज रीजन आर। तो देखते हैं, एसर्शन है PS3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। PS3 की बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम होती है, क्योंकि NH3 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और PS3 में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो एसर्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं, इन लिक्विड NH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू वंडरवाल फोर्स। एकदम इनकरेक्ट है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एसर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स। तो एसर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स हमारा डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमोंग द फॉलोइंग। बच्चे, ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो H+ देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब है ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट BiH3 होगा। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के हाइड्राइड के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें देखना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। स्टेबिलिटी, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होगा बच्चे, उसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही, ये सही होगा। रिड्यूसिंग एबिलिटी, अभी हमने देखा था ऊपर से नीचे बढ़ने पे रिड्यूसिंग एजेंट की भी बढ़ती है, क्योंकि H+ देने की टेंडेंसी बढ़ रही है। H+ देने की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब है ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। एमंग हाइड्राइड्स NH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है, तो NH3 का तो सबसे कम होगा, तो C इनकरेक्ट है। A और B करेक्ट था इसका। तो अब हमें और बाकी भी चेक करने पड़ेंगे, बाकी कौन सा है। तो A and B, D भी चेक कर लेते हैं। D वाला भी है, A और B के तो यही आ रहा है, A और B वाला तो एक ही ऑप्शन है। D भी चेक कर लेते हैं। बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। ऊपर से नीचे आएंगे तो H+ देने की टेंडेंसी बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ तो घटेगा। तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 में क्या बोला जा रहा है,
मीथेन एंड स्टीम पास्ड ओवर ए हीटेड निकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सही है ये स्टेटमेंट, क्यों सही है? जब हम लोग मीथेन का स्टीम के साथ रिएक्शन करें, H2O के साथ, H2O गैस मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करें तो ये वाटर गैस बनाता है। CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को ही हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, तो ये वाला पार्ट हमारा सही है, असर्शन करेक्ट होगा क्योंकि हाइड्रोजन का इससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट्स विथ अमोनियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्राइट है NaNO2, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, टू गिव H2O N2 एंड NaCl। ये भी करेक्ट होगा क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl बनाएगा और अमोनियम नाइट्राइट हाईली अनस्टेबल होता है, जो NaCl के बाद अमोनियम नाइट्राइट हाईली अनस्टेबल है जो टूट जाता है नाइट्रोजन एंड वाटर में। तो NaCl नाइट्रोजन वाटर, NaCl नाइट्रोजन वाटर तीनों बन रहा है, तो A एंड B दोनों मतलब 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा, ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डाई नाइट्रोजन इज रोबस्ट कंपाउंड, ठीक है, बट रिएक्ट्स एट हाई एल्टीट्यूड टू फॉर्म ऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है रोबस्ट है लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हाई एल्टीट्यूड पे क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बनाता है, ठीक है। कौन सा 6, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन डैमेज प्लांट लीव्स। NO जो है प्लांट लीव को डैमेज नहीं करता है, NO जो है फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बना लेता है, और अगर NO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये लीव्स को डैमेज करता है जिससे फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस की रेट में रिटार्डेशन आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर डू नॉट रिएक्ट टू ईच अदर। सही बात है, इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ऑक्साइड नाइट्रोजन, बिकॉज ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव इन कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन वैसे इनर्ट तो होता है, ये तो ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हमेशा होगा, ये देखना पड़ेगा हमेशा होगा या नहीं होगा। वैसे इनर्ट तो होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये इनर्ट होगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ, वैसे नाइट्रोजन कुछ एलिमेंट के साथ कंबाइन भी कर लेता है लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं कंबाइन करता, ये बात है। तो ऑक्सीजन के साथ जो नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। हाईली एंडोथर्मिक के लिए हमें वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, लगभग 2000 केल्विन के अप्रॉक्स चाहिए, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अनस्टेबल, ये तो गलत बात है। रिलेशन बिटवीन देम कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट भी चाहिए, ये भी सही है। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये ज़्यादा करेक्ट है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, इसीलिए इसमें हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 में क्या बोला जा रहा है, ए से रेड फॉस्फोरस को हीट किए तो बी बना। रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग ए 573 केल्विन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बी बाय हीटिंग 803 केल्विन अंडर प्रेशर। ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, ए और बी क्या होगा, देखो रेड फॉस्फोरस जो है, वाइट फॉस्फोरस, देखो फॉस्फोरस वाइट, येलो, रेड एंड ब्लैक होता है। वाइट फॉस्फोरस को ऐसे छोड़ दोगे तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो को हीट करोगे तो रेड बनेगा और रेड को हीट करोगे तो ब्लैक बनेगा। तो ये रेड बन रहा है, मतलब ये येलो होगा या वाइट होगा, तो येलो फॉस्फोरस हमारे ऑप्शन में नहीं है, वाइट फॉस्फोरस है और ये ब्लैक फॉस्फोरस है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। नाइट्रोजन, बच्चे जो कोई भी एजाइड है, एजाइड को अगर हम लोग हीट करें तो इजीली नाइट्रोजन देगा, इसीलिए जो हमारा कार का एयर बैग होता है उसमें सोडियम एजाइड डालते हैं, जो हीट या विदाउट हीट प्रेशर भी जनरेट करने से वो नाइट्रोजन गैस दे देगा। तो बेरियम एजाइड है, इसको हीट करेंगे तो ये भी नाइट्रोजन गैस देगा, ठीक है। जो बेरियम एजाइड BaN3 है, इसको हीट किया जाए तो बेरियम और नाइट्रोजन देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें आंसर बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है द पेंटावैलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स E2O5 इज लेस एसिडिक देन ट्राईवैलेंट ऑक्साइड। ये तो एकदम गलत है, पेंटावैलेंट की एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, 1 फॉल्स है। एसिडिक करेक्टर ऑफ ट्राईवैलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेज
डाउन द ग्रुप, एसिडिक करेक्टर ऑक्साइड का डाउन द ग्रुप बढ़ेगा क्योंकि मेटलिक करेक्टर बढ़ता है और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बेसिक, तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा एसिडिक करेक्टर घटेगा। ये सही बोल रहा है, मतलब फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, तो फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू डी पार्ट में है तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द गैस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट, अभी ये सेम ऊपर भी आया था, नाइट्रोजन गैस इससे बनेगा। तो किस तरह से बनेगा, अभी हमने रिएक्शन बताया था, जो अमोनियम क्लोराइड है सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 के साथ, तो अमोनियम क्लोराइड है, Na जो है Cl के साथ NaCl बना लेता है और अमोनियम नाइट्राइट बनता है, और अमोनियम नाइट्राइट बोला अनस्टेबल होता है जो टूट के नाइट्रोजन और वाटर देगा। तो कौन सा गैस बन रहा है हमारे पास, नाइट्रोजन, बी पार्ट में है तो 11 का बी पार्ट करेक्ट होगा। अब 12 देखो, द मोस्ट स्टेबल ट्राइहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन, ट्राइहेलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्राइहेलाइड इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा Ni3 का क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, उससे कम Br का, उससे कम Cl का, सबसे कम F का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड मेनली व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन ए सील्ड ट्यूब, जब हम लोग रेड फॉस्फोरस को सील्ड ट्यूब में 803 केल्विन दिया है इस पर हीट करें तो अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा, ठीक है ना, ब्लैक मिलेगा, ब्लैक में भी अल्फ़ा और बीटा होता है, तो जब हम लोग सील्ड ट्यूब में हीट करें तो अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस डी पार्ट में है, ये हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 हाइड्राइड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन ईजीली हो जाएगा, तो किसका ऑक्सीडेशन ईजी से हो जाएगा, बिस्मथ का BiH3, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, इस ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड इजीली टूट के H+ देगा, हाइड्रोजन देगा, तो ऑक्सीडेशन आसान होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू डाइनाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन का करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, N2 इज पैरामैग्नेटिक, N2 के पास देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताया था केमिकल बॉन्डिंग में 12, 14, 18, ये हमेशा डायमैग्नेटिक ही होता है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। इट कैन कंबाइन विथ ऑक्सीजन 25 ने वेरी हाई टेम्परेचर पे कंबाइन करता है नाइट्रोजन, लगभग 2000 केल्विन पे। लिक्विड नाइट्रोजन इज नॉट इन क्रायो सर्जरी, ये भी गलत है, यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इनर्ट इन नेचर होता है। इट कैन बी यूज्ड एज एन इनर्ट डाइल्यूटेंट फॉर रिएक्टिव केमिकल, सही बात है क्योंकि इजीली रिएक्शन नहीं करता है, तो इनर्ट सॉल्वेंट की तरह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 में क्या बोल जा रहा है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ एक्सेस क्लोरीन, अमोनिया का रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन से करेंगे, अमोनिया होता है NH3, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो अगर हम लोग लिमिटेड डालें तो ये लिमिटेड, अगर एक्सेस नहीं डालें, दोनों कर देता हूँ, लिमिटेड डालें तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है और नाइट्रोजन देता है, लेकिन अगर एक्सेस में डालें अमोनिया क्लोरीन अगर एक्सेस में होगा तो ये क्या बना लेगा, NCl3 और HCl, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, एक्सेस की बात कर रहा है, तो NCl3 और HCl डी पार्ट में है तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये तो बकमिंस्टर फुल्लेरिन के लिए C60, नंबर ऑफ पेंटागन एंड ट्राइगन्स ट्रायंगल इन वाइट फॉस्फोरस, अच्छा वाइट फॉस्फोरस है, बकमिंस्टर वाइट फॉस्फोरस रेस्पेक्टिवली, C60 की बात कर रहा है, ये वाइट फॉस्फोरस बोल रहा है, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं ठीक है बच्चे, मिसप्रिंट नहीं, सही है। नंबर ऑफ पेंटागन्स पूछा है C60 में और ट्राइगन पूछा है वाइट फॉस्फोरस में, तो जो हमारा C60 है बकमिंस्टर फुल्लेरिन बोलते हैं, ठीक है ना, बकमिंस्टर फुल्लेरिन में जो पेंटागन्स होते हैं 12 होते हैं और ट्राइगन जो होगा हमारे वाइट फॉस्फोरस में ये 4 होते हैं। कैसे होते हैं, वाइट फॉस्फोरस जो है इस तरह से एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 4 इस तरह से बनाते हैं, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 और 1, ये वाला 3, तो 3 और 1 2 3 और 1 ये वाला 4 ट्रायंगल बनेंगे और 12 हमारे पेंटागन्स हैं, तो 12 एंड 4 बी पार्ट में है तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, ये ट्राई करना और अगर कोई डाउट होगा तो शेयर करना। अभी हमने 17 तक देख लिया है।